हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड, वेलकम टू द चैनल अगेन भदोही राइडर 2.0। आज बिल्लू की 4th सर्विस है और उसके लिए जा रहे हैं। कल भी हम लोग सर्विस के लिए गए थे बट लेट हो गए थे, तो सर्विस के लिए बहुत सारी बाइक्स लग चुकी थी, तो कल का नंबर हमको मिला नहीं था। तो आज के लिए बोले थे कि 9:30 पे आप आइए, आपकी बाइक सर्विस हो जाएगी। तो अभी 4th सर्विस फ्री सर्विस है इसकी, अभी एक सर्विस और बाकी है। इस बार सर्विस काफ़ी लेट हो गई है, तो चलते हैं सर्विस करवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है। थोड़ा बहुत ये वाइज़र वगैरह थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहा है इसका, और ये टैंक पैड थोड़ा सा इसमें से थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है। 40 to 45 के ऊपर जाने पे इसमें एक छोटी सी नॉइज़ आ रही जो कंटिन्यू बनी रह रही है, और जितना स्पीड अप कर रहे हैं उतना ज़्यादा नॉइज़ बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत इरिटेट करती है। तो इसको दिखवाएंगे। और एक प्रॉब्लम हुई है कि बैक लाइट ऑटोमेटिक हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है उसको। और पहले तो थी कि पहले सही थी, बट 1 महीने से लगभग बैक लाइट डायरेक्ट हो गई है क्या, शायद वो हमेशा जलती रहती है। जैसे ही की ऑन करते हैं, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं, वैसे ही बैक लाइट ऐसा जलने लगती है जैसे हम लोग ब्रेक पे हैं। सो वही प्रॉब्लम है। और ये देखिए तीनों लोग घुसा दिए हैं, इन लोग के बाप की रोड है। सो गाइज फाइनली पहुंचने वाले हैं एजेंसी पे, एजेंसी सामने है, और पहुंच के फिर दिखाते हैं कि क्या कैसे होने वाला है, सर्विस कितने देर में होगी, कितना टाइम लगने वाला है, कितना कॉस्ट आने वाला है, और ये पिन वगैरह उन लोग के पास फिर से इस बार अवेलेबल होगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं, और जो भी होता है वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। पहुँचते हैं। भीड़ तो अभी से एजेंसी पे शायद लगी चुकी है, सो कोई बात नहीं, अभी तो 2-3 लोग ही हैं। तो चलिए फटाक से पहुंचते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कैसे प्रोसेस शुरू होता है। सो फाइनली अभी हमको बुलाया गया था 9:30 पे, 12:18 हो रहा, और अभी बाइक सर्विस के लिए लगाई गई है, और देखिए कितना टाइम लगता है। और एक प्रॉब्लम हुई है कि 1 सेकंड दिखाते हैं। तो एक प्रॉब्लम हुई है कि इसका छोटे वाले फ्रंट चेन स्प्रॉकेट के सामने से प्रॉब्लम हो गई है, और वहाँ से पूरा मोबिल गिर रहा है। तो इन्होंने बोला है कि इस बार तो नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको 5 दिन के लिए गाड़ी देनी पड़ेगी। सो वो प्रॉब्लम उस टाइम सॉल्व करवाएंगे। सो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नट है, देख सकते हैं यहाँ से मोबिल गिर रहा है, पता नहीं क्यों। तो इन्होंने बताया है कि अगली बार 5 दिन के लिए देना पड़ेगा फ़ोन। सो चलिए इस पर सर्विस करवा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर सब कुछ करवाएंगे। जी सर। तो फाइनली गाइस अभी 1 बज गए हैं, और देख सकते हैं अभी प्रॉपर सब कुछ तो बंद कर दिए हैं। बोले हैं कि सब कुछ अभी रेडी हो गया, अभी इसमें मोबिल नहीं डाले हैं। तो अभी इसमें मोबिल डालेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि ये नीचे से यहाँ से लीकेज था जो मैंने आपको दिखाया, जो इनके विदाउट ट्रेन ऑफ जो मैकेनिक है वहीं खोल रहे थे, उन्हीं की वजह से हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए बोले हैं कि आपको 5 दिन के लिए बाइक देनी पड़ेगी, और इस टाइम हम लोग खाली नहीं हैं, तो नेक्स्ट सर्विस में आप इसको 5 दिन के लिए बाइक हमारे पास रखेंगे तो इसको सही कर दिया जाएगा। तो ठीक है। और इसको जो डिलीवरी के टाइम से ही बोला जा रहा था कि इसको यहाँ पे सीधा कर दिया जाएगा, अभी इसको बता रहे हैं कि गैस वेल्डिंग के पास सही होगा, ये नहीं। तो इन लोगों ने इससे अपना हाथ उठा लिया है कि इसको अब ये लोग सीधा नहीं कर पाएंगे, जो 3 बार से झूठ बोल रहे थे कि अभी नेक्स्ट टाइम सीधा हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम ये पिन नहीं लगाई गई थी, जो इस टाइम भी अभी इन लोग के पास अवेलेबल नहीं है। सामान के नाम पे भी 2 बार चूतिया बनाया गया। और ये विश्वनाथ ऑटो सर्विस है, जहाँ से मेरी बाइक निकलवाई गई थी। अभी 4th सर्विस हो रही है इसकी, और इसी टाइम इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको बोले हैं कि सेकंड टाइम सही करेंगे। अब इसमें मोबिल डालेंगे, उसके बाद देखते हैं कि ये नीचे से लीकेज होती है या नहीं होती है। आई विश कि नहीं हो, और नेक्स्ट सर्विस तक ये चल जाए। नेक्स्ट सर्विस पे ये बोले हैं कि सही करेंगे। सो देखते हैं। मोबिल कौन सा डाल रहे हैं, तो यही हीरो का जेन्युइन, यही उस बार भी डाले थे, सही है, यही हर बाइक में डाल रहे हैं। जो भी है हो गया सर्विस। अब देखते हैं मोबिल डालने के बाद फाइनली 1 बज गया है, देखते हैं छूटते कब तक है,
क्योंकि हमको अभी ऐसा तो लग नहीं रहा है, कम से कम 1 घंटे तो अभी और लगा ही देंगे ये, जिस तरह से इन लोग का स्लो वर्क चल रहा है। और एक बात यहाँ पे बहुत बुरी लगी मुझे आने के बाद कि मेरा नंबर तीसरा नंबर था और मेरी बाइक के नंबर पे 2 बाइक ऑलमोस्ट सर्विस हो रही थी, और बहुत बार कहने के बाद किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है यहाँ। और मैंने ऑनर का नंबर भी इन लोगों से मांगा, बट इन लोगों ने ऑनर का नंबर नहीं दिया। मैंने ईमेल उनको कर दिया है और देखते हैं उनका क्या रिस्पांस होता है इन चीज़ को लेके कि इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं ये लोग कि अगर मेरी 3rd सर्विस है, मेरी 4th सर्विस है, मेरा नंबर 3rd है, तो फिर मेरी जगह 2-3 बाइक सर्विस हो चुकी है, उसके बाद भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बाइक सर्विस करिए, तो नहीं कर रहे। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। और जो भी है सर्विस करवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करती है। और बैक लाइट की जो लाइट डायरेक्ट हो गई है उसको भी बताएं, वो भी सही करवा रहा है। सो चलिए हो जाती है सर्विस, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि इस बार कितना कॉस्ट बैठता है। और सो गाइस, विश्वनाथ ऑटो सेल्स ये ऐसा गैराज है जहाँ छोटा छोटा पार्ट बाइक का आपको नहीं मिलने वाला है। सेकंड सर्विस में आपको दिखा दे, सेकंड सर्विस में ये पिन मेरी टूटी थी, तो सेकंड सर्विस में हमको बोला गया कि 3rd सर्विस में। मैंने मान लिया कि चलिए ठीक है, नहीं है पार्ट अवेलेबल होगा। 3rd सर्विस में बताया गया कि 4th सर्विस में, और ये 4th सर्विस है और 4th सर्विस में भी वो नहीं लगाया गया। और जो पीछे की लाइट है उसका वायर जो लगाया गया था उसको निकाल दिया और कह रहे वो वायर भी नहीं है। सो ये प्रॉब्लम शुरू से चली आ रही, ये प्रॉब्लम चली आ रही है। और यहाँ का जो ये सिस्टम है, जो कि बात करने का ढंग है स्टाफ का, वो बहुत बुरा है। सो मैं तो 0 रेटिंग देना चाहता हूँ। और ऑनर से भी मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि ऑनर का मुझे नंबर नहीं मिला है। सो चलिए ऑनर से भी बात करेंगे, उनका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे कि उनका क्या रिव्यू है। यहाँ पे जो मैकेनिक था जिसने ये पार्ट चांस पॉकेट का पार्ट खोला, उसकी वजह से मेरा बिल बाहर आया, वहाँ से फूट गया। उसने पहले उल्टा उस नट को घुमाया है और वो अंदर जाके उसको तोड़ फोड़ के फिर वापस से खोल दिया। उसके बाद फिर कह रहा है कि हमसे नहीं हुआ है। चेंज हो गया थोड़ा सा, नट जहाँ लगता है उसको उल्टा पुल्टा कैसे पता नहीं क्या किया उसने, और वहाँ से मोबिल बाहर आने लगा, तो वो छोड़ के कह रहा मुझसे नहीं होगा। और सब ने हाथ जोड़ लिया था कि मुझसे नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, मतलब यहाँ पे बाइक भी दो, रिक्वेस्ट भी करो। और हम लोग सुबह से आए हैं, कल आए थे तो कल हमको वापस कर दिया गया था, और आज के लिए बोला गया था 9:30 बजे। मैं 9 बजे आया था। और फिर अभी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको टाइम दिखा दे, अभी टाइम हुआ क्या है। अभी फाइनल इसका वर्क कंप्लीट हुआ नहीं, अभी 1:18 हो रहा है। सो 1:15 बज गया है और अभी तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक अभी बिलिंग करवाना बाकी है। आई होप कि हम लोग 2 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, यही मैं बता के आया था। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ूंगा कि विश्वनाथ ऑटो में आप लोग सर्विस करवाने के लिए मत आइए, बहुत ही घटिया सर्विस है यहाँ की। सो मैं तो फंस चुका हूँ, बी अवेयर कि आप लोग यहाँ पे ना आइए। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ पता चल गया होगा कि यहाँ विश्वनाथ ऑटो सेंटर अनट्रेंड मैकेनिक है जो खुद अपना हाथ उठा रहे कि हमसे नहीं होगा। आखिर आपसे नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्यों हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि विश्वनाथ ऑटो सेंटर में सर्विस कैसी होती है। सो बस हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ सर्विस करवाने नहीं आइएगा, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। सो हाँ नेक्स्ट टाइम को देख लेगा। चलो फिर चलते भाई, थैंक यू। तो बाइक का भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है सर्विस और निकल रहे हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या बाइक परफॉर्म कर रही है। तो बाइक आवाज़ तो बहुत ज़बरदस्त कर रही है और भागने भी परफेक्ट भाग रही है। और अभी ऑलमोस्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आई थिंक टाइम हो गया है 2 बज गए हैं। और 9 बजे से आए हमको यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी बाइक के लिए कि प्लीज़ सर हमारा कर दीजिए। लास्ट में उनको गुस्सा भी आ गया। और इन सब चीज़ों के बाद बाइक ऑलमोस्ट सर्विस हो गई है। और वो जो नट वो सर्विस क्लीनर ने वो जो वॉश कर रहा था बाइक, उसने नट तोड़ दिया और उसकी वजह से काफ़ी सारा मोबिल लॉस हो गया। ऑलमोस्ट पूरा मोबिल गिर गया था बाहर। और वो बोल रहा था, ऊपर से लड़े जा रहा था कि हमने नहीं किया, हमसे नहीं हुआ है कुछ। सो ऐसे इनके मैकेनिक हैं जो काम भी गलत कर देते हैं, उसके बाद फिर मानते भी नहीं हैं। और सिर्फ एक मैकेनिक के माथे सब लोग बैठे थे, एक मैकेनिक को छोड़ के बाकी किसी को कुछ आता भी नहीं है, अनट्रेंड लोग। और पहले इन लोगों को खुद ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि बाइक कैसे बनती है। जब आपको नॉलेज नहीं है किसी बात का तो आप सर्विस सेंटर में क्यों हैं। ये
ऑनर को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर उनके पास वैलिड नॉलेज नहीं है उनको, तो उनको अपने सर्विस सेंटर पर रख के अपने सर्विस सेंटर का नाम ख़राब कर रहे हैं वो लोग। फाइनली बाइक सर्विस हो गई है, अभी निकल रहे हैं घर। तो इस ब्लॉग के यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय।